तो लीजिए, राजसमंद में जिस एक परियोजना के धरातल पर उतरने का एक लंबा इंतजार जारी था, उसको लेकर अब हलचल शुरू हो गई है, काम प्रारंभ होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ मैं जिक्र खारी फीडर का कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से नंदसमंद का पानी राजसमंद झील तक पहुंचता है। एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसको लेकर एक लंबा इंतजार चल रहा था कि बजट घोषणा हो गई है, कब काम शुरू होगा, कब काम शुरू होगा, मगर अब काम शुरू हो गया है। हालांकि उधर तो कम काम शुरू हुआ है, उससे ज्यादा सोशल मीडिया पर ज्यादा काम शुरू हो गया है, जहां समर्थक अपने अपने नेताओं का आभार प्रकट कर रहे हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही चेहरे शामिल है। जहां कांग्रेस समर्थक एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का आभार ज्ञापित कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब कांग्रेस सरकार थी तब इस परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी। हालांकि भाजपा की सरकार आई, उसके बाद बजट में एक अलग घोषणा होती है, बड़ी घोषणा होती है। 150 करोड़ का बजट इसके लिए आवंटित किया जाता है कि इसके माध्यम से इस खारी फीडर को चौड़ा किया जाएगा, जिससे कि पानी की आवक और भी तेज हो सके। तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे इस पूरे प्रकरण में राजसमंद की पूर्व सांसद और वर्तमान वित्त मंत्री राजस्थान सरकार दिया कुमारी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। साथ ही राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी को भी लोग आभार और साधुवाद प्रकट करते दिखाई दे रहे हैं कि एक बड़े समय से जो काम पेंडिंग था वो अब धरातल पर नजर आ रहा है। तो हालांकि ये तो समर्थकों के विषय है, अपने अपने पसंदीदा लोगों तक वो किसी न किसी तरीके से शुभकामनाएं और श्रेय पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर खारी फीडर की अगर बात की जाए इस एपिसोड में, तो वो राजसमंद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए क्योंकि राजसमंद के नजरिए से राजसमंद झील एक ऐसी लाइफ लाइन है जिसमें पानी का आना, पानी का रहना, पानी की आवक को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि न केवल इससे पेयजल के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध रहता है, बल्कि कई गांवों में सिंचाई के लिए भी इसी पानी का उपयोग किया जाता है। तो उस नजरिए से देखें तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस झील में पानी की एक अच्छी आवक होती रहे। और उसके साथ साथ क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत खूबसूरत, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत झील, और वो दुनिया की सबसे खूबसूरत झील तब और भी खूबसूरत दिखती है जब इसमें पानी लबालब भरा हो। तो उस दृष्टिकोण से भी इस झील में लगातार पानी का बने रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अब जब खारी फीडर चौड़ा हो रहा है, उसको लेकर लगातार अब धरातल पर कवायदे, चाहे फिर वो आपत्तियों को लेकर हो या काम की शुरुआत को लेकर हो, वो अब होती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि काम जल्द से जल्द शुरू हो। जब खारी फीडर चौड़ा हो जाएगा तो पानी की अच्छी मात्रा भी नंदसमंद से राजसमंद झील की तरफ पहुंचती दिखाई देगी। तो ये एक बड़ी राहत की बात होगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, वो जैसा कि मैंने कहा, अपने अपने समर्थक अपने अपने नेता को श्रेय देने की कोशिश करते हैं। मगर राजसमंद विधानसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है क्योंकि लगातार कई सालों से कहा जा रहा था कि राजसमंद विधानसभा में ऐसी कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, बड़ी कोई ऐसी योजना क्रियान्वित नहीं हुई। तो ये तकरीबन 150 करोड़ के आसपास की योजना है। तो उस मायने में एक जो धरातल पर योजना अब साकार होती दिखाई दे रही है, एक जो जवाब तैयार हुआ है, वो तो यकीनन कहीं ना कहीं दीप्ति माहेश्वरी के लिए, भारतीय जनता पार्टी राजसमंद के लिए एक राहत की बात होगी। और एक पहलू और भी निकल कर आता है कि एक सवाल वो भी बार बार गूंजता रहा है कि राजसमंद झील में कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि पानी की आवक लगातार रहे, पानी भरा रहे। तो क्योंकि काम खारी फीडर का हो रहा है, तो उसके माध्यम से जब पानी पहुंचेगा तो वो जो दूसरा सवाल है राजसमंद झील में पानी की आवक का, उसको भी एक कहीं ना कहीं फौरी तौर पर, छोटी तौर पर ही राहत मिले, मगर मिलती दिखाई दे रही है। क्योंकि पानी अगर उसमें अच्छी मात्रा में आएगा तो झील के थोड़ा पानी से साथ लबालब रहने की संभावनाएं बेहतर हो जाती है। तो दीप्ति माहेश्वरी के लिए ये राहत की बात है। और अगर इस पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो बजट घोषणा के बाद एक लंबा इंतजार भी करना पड़ा था कि कब ये योजना धरातल पर आएगी। दीप्ति माहेश्वरी के बीच में कई बार अलग अलग समय में सिंचाई मंत्री के साथ वो जो पूरे फोटो आ रहे थे, जो मांग उठाई जा रही थी, पत्र दिए जा रहे थे, वो भी हमने देखा था। जब मुख्यमंत्री यहाँ आए थे तब भी ये बात दोहराई गई थी। तो उस नजरिए से वो भी लगातार सक्रिय थी। तो ये अपने आप में एक राजसमंद के लिए एक बहुत बेहतरीन एक सौगात है, जिसके कार्य की अब शुरुआत हो गई है। तो अब हम चाहे कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनको भी सबको धन्यवाद दे सकते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के चेहरों को भी साधुवाद दे सकते हैं, जो भी जिस तरह से खुश हैं, उनकी उन खुशियों को बरकरार रखते हुए महत्वपूर्ण विषय यह है कि राजसमंद के लिए बहुत बेहतर बात है, राजसमंद के लिए बहुत अच्छी बात है कि आगे आने वाले समय में जब इस खारी फीडर का काम पूरा हो जाएगा तो एक अच्छी आवक राजसमंद झील में सुनिश्चित हो जाएगी। तो उसके लिए यकीनन सभी को बधाई, शुभकामनाएं। राजसमंद झील से जुड़े हुए जिन्होंने भी संघर्ष किए हैं, सभी के लिए इस बात को लेकर एक शुभकामना और एक आभार पहुंचे कि हाँ बिल्कुल ये काम बेहतर तरीके से हो गया है। बाकी जितने नेता, जितने समर्थक, वो एक अलग दुनिया है, उस अलग दुनिया का अलग आनंद है, वो भी चलता रहना चाहिए। हम तो सबसे पहले उम्मीद यही करेंगे कि इसमें पानी कब चलता हुआ दिखाई दे,
कब इसका काम और भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे, वो सब चीजों का भी इंतजार रहेगा। इसकी अलग पल पल की अपडेट भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।